अच्छा एक चीज़ और, जैसे आप दिख रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है ना, और आपने भ्रष्टाचार की तो आपने बात कर ली, वो है। तो अब आप शिक्षा की अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कहती है कि जो शिक्षा का मॉडल है जो आम आदमी पार्टी ने दिया है, और शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, तो आप कैसे दिख रहे हैं कि इसको क्या और राजनीतिक पार्टियां या फिर सत्ता पक्ष के लोग, वो लोग नहीं कर पा रहे इस चीज़ को? देखो, शिक्षा के बारे में तो आप आने वाला जो इस भारत का जो भविष्य है ना, जो सरकार ने मॉडल तैयार कर रखा है वो बहुत ही खराब है। आप एक चीज बताओ, आप 12th क्लास तक पढ़ोगे, 12वीं तक पढ़ोगे, तो 12वीं तक पढ़ने में आपको कोई मेरे ख्याल से जॉब आगे नहीं मिलती। उसको ये मानते हैं भले ये तो ये पहली क्लास है, अनपढ़ बरोबर मानते हैं, 12वीं क्लास पढ़े, उसकी जॉब की कोई वजह नहीं। उसके बाद वो कॉलेज के अंदर जाता है। कॉलेज के अंदर आप सरकारी कॉलेज के अंदर जाओगे तो उसकी कट ऑफ जो है 95 से ऊपर लगा देती है। जब 95 से ऊपर जो कट ऑफ लगेगी जिसकी, वो तो चला गया सरकारी में पढ़ने के लिए, उसकी तो फीस लगेगी कम। ठीक है। अब उसके बाद जो और लोग बच गए जो 95 से नीचे हैं या 90 से जो नीचे हैं, क्या वे सारे पढ़ने लायक नहीं थे, वे होशियार नहीं थे? सही बात है। तो उनको कहाँ पे मिलेगा? वो उसने प्राइवेट में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट के अंदर आप ये मानो एमआईटी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे तो 5 लाख रुपए फीस होगी कम से कम साल की। अशोका यूनिवर्सिटी जैसे में चले जाओगे तो 10 लाख रुपए फीस होगी। तो जिस माँ बाप के पास 8 लाख 10 लाख रुपए फीस भरने के लिए नहीं है, उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको कहीं भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हमें सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए शिक्षा के स्तर को इतना नीचे गिरा दो, पैसे वाले के घर में पैसे शिक्षा रह जाएगी, गरीब आदमी को कोई इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। वो सोच रहे हैं भाई ये सारे मजदूर बनाने हैं। जैसे आज सफाई कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ, 16,000 में सफाई कर्मचारी जो नौकरी करते तो 8,000 में भी तैयार हैं करने वाले, और 8,000 वालों के पीछे भी मेरे ख्याल 4,000 रुपए में भी तैयार मिलेगी, क्योंकि सबने अपना परिवार। लेकिन वो भी टाइम पे मिले जब ना, वो भी 2-3 6 मिनट टाइम पे ना मिलता हो तो ये आस करके बैठ जाता, चलो मेरी 6 महीने मिल जाएगी, 2 महीने मिल जाएगी, लेकिन जिसको मिलेगी ना वो क्या करेगा? मीडियम क्लास अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का काम करता है। अब मेरा बेटा चलो डॉक्टर बने, जिसके पास पैसे वो डॉक्टर बनाऊंगा, और कोशिश करनी भी चाहिए। तो एक डॉक्टर बनाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। जब जो आदमी 2 करोड़ रुपए खर्च करके बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो आप ये मान के सोच के चल रहे हो कि वो आपके लिए 10 करोड़ 2 करोड़ का तो सवाल ही नहीं। वो आपके लिए मतलब उसमें टेस्ट झूठे ना लिखेगा, आपके इलाज में गड़बड़ी ना करेगा, आपके झूठे ऑपरेशन ना करेगा, ये आप मान के चल रहे हो? हाँ सही बात है। ये सारे काम करेगा क्यों? उसकी मजबूरी है, उसके पिताजी ने पैसे खर्च किए उसके पीछे, और उसकी मजबूरी ये वो चाहता है कि भाई मुझे भी ये पैसे मिले, मैं आगे दूं। तो आज के दिन तो हॉस्पिटलों ने भी एक सिस्टम बना दिया सीधा। वो ये बोलता है कि भाई ठीक है, कितनी तनख्वाह लेगा? बोला 10 लाख। बोला ठीक है 10 लाख देंगे, पर 30 लाख कमा के देने पड़ेंगे। जो 30 लाख कमाएगा तो झूठे टेस्ट भी लिखेगा, सारे चीज लिखेगा, ठीक है, झूठे ऑपरेशन भी करेगा, झूठा एडमिट भी करेगा, तो सारे काम होंगे। ये सच्चाई है। अच्छा, गुड़गांव जिले की बात की जाए तो यहाँ पर धरना का एक बड़ा सिस्टम चल गया है। चाहे आई रेजिमेंट धरना हो, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, लगातार वो 1.5 वर्ष से चल रहा है। आपके सामने, आपने कई बार वहाँ जाके पहुँचे। किसानों का धरने हो, किसानों के धरने निरंतर चल रहे हैं। सफाई का धरना आपके सामने चल रहा है। यहाँ पर आशा वर्कर की बात की जाए तो आशा वर्कर भी धरना दे रहा है निरंतर लगातार, परंतु उनकी मांगें भी पूरी नहीं की जा रही हैं इन 9-10 साल के अंदर। साथ में अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षक बैठ चुके रोडों पे। आप बात करें कि स्टेनो लोग, वो भी बैठ चुके। मतलब अगर धरने की बात की जाती है तो गुड़गांव जिले के अंदर हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति आज धरने पर बैठने को मजबूर है। क्या ये कारण क्या है? क्या ये राजनीति है या वास्तव में आज उन लोगों की समस्याएं हैं? देखो, हर आदमी धरने पे बैठने के लिए इसलिए तैयार है, इसलिए उसकी मजबूरी है, उसने बैठना पड़ रहा है। अब जो सरकार ने जो पॉलिसियां बनाई है ना, उन पॉलिसियों के अंदर जो गड़बड़ है, इस वजह से धरने की ओर बैठना पड़ रहा है। अब एक बात बताओ, ओपीएस पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो पेंशन, जो रामलीला मैदान में भी 1 लाखों आदमी इकट्ठा हुए थे, तो ओपीएस पेंशन जिसको मिल रही है, पुरानी पेंशन जिसको मिल रही है,
वो तो बड़े आराम से जी रहा है। हम्म। भाई रिटायर होने के बाद उसकी कम से कम एक सिक्योरिटी तो होगी। अगर बच्चे अगर मुझे खाना ना देंगे तो मुझे सरकार ने दे रखा है या मैंने जो काम किया था उसमें मिल रहा है। लेकिन जो इंसान न्यू पेंशन में है उसको पेंशन कितनी मिलेगी? 2000, 3000, 2500। जब 2500, 3000 जब पेंशन मिलेगी तो आदमी का कैसे भला हो सकता है? तो इसलिए सरकार ने जो पॉलिसियां जो बना रखी है, इस पॉलिसी की वजह से हर आदमी परेशान है। इसलिए वो धरने के ऊपर आंदोलन की तरफ जा रहा है कि भाई सरकार हमारी सुने, इन पॉलिसियों में कुछ बदलाव करे जिससे कि हमारे आने वाले परिवारों को भला हो, हमारे उनका आवाज बढ़े। जी मेरा आपसे अंतिम सवाल और एक महिलाओं को लेकर, खासकर महिलाओं को जिस प्रकार से राज्यसभा लोकसभा में बिल पास होता है, मैं लगभग लोगों से पूछता हूँ ये सवाल कि पास होता है परंतु उसको लागू इस चुनाव के बाद किया जाएगा जब लोकसभा चुनाव ये खत्म हो जाएगा। पर लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी की मांग की गई, राहुल गांधी ने मांग की, इंडिया अलायंस की तरफ से पूरी मांग है, उसमें आप भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आती है, तो कैसे दिख रहे हैं क्या जो महिला आरक्षण बिल है उसको लागू अभी क्यों नहीं किया गया और लंबे वक्त क्यों लिया जा रहा है उसके लिए? देखो सरकार ने उसको लागू तो इसलिए किया है कि इस देश के अंदर 50% महिलाएं हैं। तो 50% महिलाओं की वोट अपनी तरफ लेने के लिए, चुनाव के अंदर प्रचार लेने के लिए, इसलिए उन्हें सामने लेकर आए, क्योंकि वो अपना विशेष संसद सत्र बुला लिया था। उस वजह से उसमें कुछ ना कुछ तो पेश करना ही था। तो इस मुद्दे को लेकर पेश कर दिया। लेकिन होना तो वो अभी चाहिए ना। जब आज हम बिल लेकर आए हैं कि भाई ये काम हम करेंगे और स्पेशल उसका वो बुलाया था सत्र, तो उसमें जब पास कराया था तो ये कराना चाहिए कि भाई स्पेशल में बुलाकर अभी लागू करना है। नहीं तो लोकसभा तो चलती रहती है, लोकसभा चलती रहेगी, आगे करा लेते। तो ये सरकार जो है चाह रही है कि भाई हम दुनिया के बीच में परसेप्शन इस बात का तैयार कर दें ताकि वो काम हमने करा और इसके ऊपर वोट मांग ले और लागू भी ना करें। जाति जनगणना यानी कि देना भी ना पड़े, ठीक है, हाँ। और नाम भी मारा जाए।